हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। और आज का टॉपिक है रियल इंटेंशंस ऑफ कार्मिक फैमिली फॉर ट्विन फ्लेम्स। सो अगर आप एक ट्विन फ्लेम हैं जिसकी फैमिली कार्मिक है, सो वहाँ पर ईविल सोल्स भी ज़रूर होंगी आपकी फैमिली मेम्बर के रूप में। और आई एम श्योर कि अभी तक आपको ऐसे कार्मिक फैमिली मेम्बर्स जो कि ईविल सोल्स हैं और आपकी लाइफ का पार्ट हैं, आपको उनके बारे में पता ज़रूर होगा। क्योंकि देखा जाए तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग या स्पिरिचुअल विजडम का कोई रोल नहीं होता है, बिकॉज ये तो आप उनके कर्म से और एक्शन से ही पहचान सकते हैं। सो अब कार्मिक फैमिली में जो ईविल सोल है वो कौन है और कितने हैं, ये आपको ज़्यादा पता होगा। हो सकता है कि कोई एक या दो इंसान हो, या हो सकता है कि पूरी फैमिली ही ईविल सोल्स की हो। ऐसे भी कैटेगरीज देखी गई हैं जितने भी अभी तक मैंने सेशंस लिए हैं। उससे खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब आपकी जर्नी है। आगे आने वाले अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको शेयर करूँगी ताकि आप परेशान ना हो इन चीज़ों से। जैसा कि ईविल सोल्स ट्विन फ्लेम्स की फैमिली में होती हैं और उनका मेन टारगेट ट्विन फ्लेम की लाइफ को एंड कर देने का ही होता है, लेकिन जैसा कि वो डायरेक्टली लाइफ को एंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है पकड़े जाने का या किसी और तरह का, इसीलिए सबसे पहले वो ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में जितनी भी ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, सपोर्ट सिस्टम होता है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि वो लाइफ को तो एंड नहीं कर सकते हैं लेकिन दुखी तो कर सकते हैं। और वो इतना ज़्यादा दुखी करने की कोशिश करते हैं ताकि एक ट्विन फ्लेम अपनी लाइफ को खुद ही एंड कर दे और ऐसा कार्मिक ईविल इंसान क्लीन चिट रहे कि भाई उसने तो कुछ भी नहीं करा। यही रियल इंटेंशंस होते हैं उन ईविल सोल्स के जो कि कार्मिक फैमिली का पार्ट होते हैं। ये ईविल सोल्स ट्विन फ्लेम्स को ऑल द टाइम इमोशनली डिस्टर्ब रखने की कोशिश करते हैं जिससे वो हमेशा ही लोअर वाइब्रेशंस में रहें। और जैसा कि ट्विन फ्लेम्स सेंसिटिव सोल्स होते हैं, वो हर तरह की छोटी बड़ी बात से बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। कार्मिक फैमिली में जितनी भी ईविल सोल्स हैं वो ट्विन फ्लेम्स की पर्सनैलिटी, टैलेंट्स, स्पिरिचुअल विजडम, गिफ्ट्स से जेलस तो होते ही हैं और साइलेंटली compete भी कर रहे होते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ नए तरीके वो ढूंढ रहे होते हैं इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के। अगर आप एक ट्विन फ्लेम है और आपने कभी भी किसी फैमिली मेम्बर को आपसे जेलस करते हुए, compete करते हुए महसूस किया, नोटिस किया, तो इस बात को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। बस यही याद रखना है कि वो एक ईविल सोल है और इनके लिए क्या होता है, आपका एक जो बेस्ट सोल्यूशन है, आप खुद को इमोशनली डिटैच रखें। अगर आप उस फैमिली मेम्बर को स्टिल किसी भी तरह से सपोर्ट करते हैं और उसको अपना फैमिली मेम्बर होने की वजह से इस गलत फॉल्स होप में जी रहे हैं कि कि वो सुधर जाएगी, सो आप अपनी ही मुश्किलें बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि जो इंसान आपसे जेलस है, आपका बुरा चाहता है, ऐसे इंसान की जेलसी दिन ब दिन सिर्फ और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, वो कभी कम नहीं होगी। और आगे चलकर वो इंसान आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्या डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाएगा, आप इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इन सोल्स को सिर्फ ईविल सोल्स के रूप में ही देखना है और इन्हें इसी तरह से देखना शुरू करेंगे तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज इस कार्मिक साइकिल में आप हमेशा स्टक रहेंगे। और ध्यान रहे, गलत इंसान को सपोर्ट करना भी गलत कर्म है जिससे आप अपनी ही ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं कम कर रहे होते हैं। ये एक कार्मिक लेसन है जिसे आप कब सीखेंगे, कैसे सीखेंगे, ये तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। ऐसे ईविल सोल्स का माइंडसेट होता है कि ट्विन फ्लेम्स एक इमोशनल पर्सन है जो हमेशा सिर्फ फैमिली के सपोर्ट में ही सोचता है और कभी भी इस सच को वो नहीं अपनाएगा, नहीं एक्सेप्ट करेगा कि एक अपना ही फैमिली मेम्बर उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हेटर है, एनिमी है, उससे जेलसी रखता है। और इसी माइंडसेट के साथ कार्मिक फैमिली मेम्बर्स हमेशा खेलने में सक्सेसफुल रहते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ अपना माइंडसेट ही चेंज करना है। कार्मिक फैमिली ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में हमेशा बैगेज क्रिएट करने की कोशिश करती है, उसे हर तरह से ड्रेन करने की कोशिश करती है जिससे ट्विन फ्लेम मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल लेवल पर ऑल टाइम ड्रेन होता रहे। डिवाइन एनर्जीज होने की वजह से ट्विन फ्लेम्स का ऑरा भी मैग्नेटिक होता है और ईविल सोल्स ट्विन फ्लेम्स की डिवाइन ऑरा को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, वो खुद को कमज़ोर फील कर रहे होते हैं। इसलिए भी वो हमेशा कोशिश करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स को
हमेशा लोअर वाइब्रेशंस में ही रखा जाए, ताकि जो डिवाइन एनर्जी की प्रेजेंस की वजह से उनकी एनर्जीज में बॉदरिंग हो रही होती है, डिस्टर्बेंस हो रही होती है, वो कम हो जाए या बंद हो जाए। लेकिन ध्यान रहे, आपको ऐसा कोई भी इंसान नहीं मिलेगा जो आपसे हेट करता है, जेलिसी रखता है या आपको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, वो आपको डायरेक्टली आपसे कहे कि भाई वो उस इंसान की ऐसी इंटेंशन है आपके लिए, वो आपका बुरा चाहता है। ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बता देगा, अगर वो इंसान आपको ऐसा बता दे या आप इस एक्सेप्टेंस में आ जाएंगे, तब क्या होगा? तब आप सतर्क हो जाएंगे, आप उस इंसान से मे बी डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, उससे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे ताकि वो और चीज़ों को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। और आपकी सराउंडिंग्स में इमोशनली कनेक्टेड रहने के लिए वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे भी लेता है जिनको वो डिस्ट्रॉय करता है। और लाइफ में क्या डिस्ट्रॉय करना है, ये इन्फॉर्मेशन भी तो उन्हें ट्विन फ्लेम से ही चाहिए होती है। और इसीलिए कभी भी एक ट्विन फ्लेम इस एक्सेप्टेंस में ना आ पाए कि जो फैमिली मेम्बर है वो ईविल सोल है, इस बात को वो हिडन रखने की पूरी कोशिश करते हैं। ये था कि आज जो रियल इंटेंशंस है कार्मिक फैमिली के बारे में। और अपकमिंग वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि जितने भी कार्मिक फैमिली है वो किस तरह से कौन कौन से टैक्टिक्स को अपनाती है ट्विन फ्लेम्स को कार्मिक साइकिल में स्टक रखने के लिए, और उनको कैसे बैगेज वो क्रिएट करती है, कैसे और ज़्यादा ड्रेन करने की कोशिश करती है। तो उस पर मैं नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये आप आई एम श्योर कि आपको आज का वीडियो हेल्प करेगा कि ये माइंडसेट है। अगर आपके माइंडसेट क्लियर हो जाए ऐसे लोगों के बारे में, तो बहुत सारी चीज़ें ना आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली सुधर जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब आपको पता है कि एक पर्सन है जो इस तरह का इंसान है और वो आपका बुरा चाहता है, आप उससे इमोशनली सबसे पहले डिस्टेंस करें खुद को, वहाँ से ना सारे इमोशंस को रिमूव कर दो, फिर उसे देखो। और एक बात का ध्यान रखो कि ऐसा इंसान जो आज आपकी लाइफ में डिस्ट्रॉय कर रहा है, आप तो पावरफुल हो, आप चीज़ों को बहुत सहन शक्ति बहुत होती है, कर लेते हो, लेकिन उस इंसान के बारे में सोचो जो नहीं कर सकता है। इनकेस अगर कोई और ऐसा फैमिली मेम्बर है आपकी लाइफ में या सराउंडिंग्स में जो वाकई अच्छा हो, इनोसेंट हो और वो ना ले पाता हो अपने लिए स्टैंड, अगर ऐसा जो कार्मिक ईविल इंसान है उस इंसान को अगर परेशान करता है, तब क्या होगा? इसके लिए भी फिर कहीं ना कहीं आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। क्या होता है कि जब हम गलत चीज़ों को बर्दाश्त करते हैं तो हम कहीं ना कहीं ऐसे गलत लोगों को ना पावर में महसूस कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बड़ा स्ट्रॉन्ग फील होता है कि भाई उनकी जो टैक्टिक्स हैं वो काम कर रही हैं, वो पावरफुल है, उनको लगता है, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि ट्विन फ्लेम एक पावरफुल पर्सनैलिटी है। और ऐसा बुरा इंसान अगर ऐसे पावरफुल इंसान को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है, डिस्टर्ब कर सकता है, ड्रेन कर सकता है, तो वो किसी को भी कर सकता है। तो ये जो माइंड सेट है ना, इसको ब्रेक करना शुरू करो। आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।